खिला रहे थे। उनकी 6 साल की बेटी माधवी नदी के तट पर बैठी हुई थी। अचानक हीरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। हीरा की आवाज सुनकर हरिया पीछे देखता है। हीरा को डूबते हुए देख हरिया उसे बचाने जाता है। हरिया हीरा का हाथ पकड़ लेता है और फिसलन भरे पत्थर पर पैर रखने के कारण हरिया भी फिसल जाता है। नदी के पानी का बहाव तेज है, इसलिए दोनों ही नदी में डूब जाते हैं। अपनी माँ बापू को डूबते हुए देख छोटी माधवी रोने लगती है। माँ, माँ, बापू, माधवी की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आते हैं। देखते ही देखते हरिया और हीरा नदी में डूब जाते हैं। कुछ लोग मिलकर हरिया और हीरा के मृत शरीर को पानी से बाहर निकालते हैं। माधवी का मामा आता है और हरिया और हीरा का अंतिम संस्कार कर देता है। एक ही क्षण में माधवी अनाथ बन जाती है। छोटी माधवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर माधवी के मामा महेश को बहुत दुख होता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। उसे देखकर, आप इसे भी अपने साथ ले आए? हाँ, बेचारी अनाथ हो गई है, इसे मैं किसके सहारे छोड़ाता वहाँ। मेरी बहन और उसके पति की तो मृत्यु हो गई है, अब मेरे सिवाय इस छोटी सी बच्ची का कोई नहीं है। अरे परंतु हमारे पास इसे रखने की जगह कहाँ है? इतनी छोटी सी बच्ची है, उसे कितनी जगह चाहिए? अभी उसे हमारे प्रेम और आधार की आवश्यकता है। माया को माधवी का वहाँ आना अच्छा नहीं लगा। माया माधवी को भूखा रखने लगी। महेश के काम पर जाने के बाद माया माधवी से घर के सारे काम करवाती। मामी, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, पता है, जब से आई हो तब से खाती जा रही हो। अभी खाना नहीं मिलेगा, पहले जाकर वो बर्तन साफ कर लो और हाँ, अच्छे से सफाई करना। छोटी सी माधवी अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने लगती है। दिन भर माया माधवी को खाना नहीं देती। शाम को महेश घर वापस आता है। तब माधवी उसके पास आती है और उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। क्या हुआ माधवी, क्यों रो रही हो? मामा, बहुत भूख लगी है पर मामी ने मुझे खाना नहीं दिया। माया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतनी छोटी बच्ची को भूखा रखा। क्या? कितना झूठ बोल रही है लड़की, दिन भर खाती ही तो रहती है, काम क्या है इसे दूसरा? पर ये झूठ क्यों बोलेगी? कितनी छोटी है अभी। छोटी है पर बहुत चतुर है। आपको मेरे विरुद्ध बातें बताकर मुझे बुरा सिद्ध कर रही है। नहीं मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मामी ने सच में मुझे खाना नहीं दिया। मुझे उन्होंने कहा कि पहले बर्तन घिस दो, उसके बाद मैं खाना दूंगी। मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, फिर भी मामी ने मुझे खाना नहीं दिया। क्या माया, तुम छोटी सी बच्ची से घर का काम करवाती हो? नहीं नहीं, वो तो आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी मदद करने को कहा। ये तो आपको बढ़ा चढ़ा कर बता रही है और इसमें बुरा भी क्या है। लड़की है, अभी से काम करना सीखेगी तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अगर इसकी माँ होती तो वो भी तो उसे घर के काम सिखाती। माया का माधवी पर गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन माया माधवी के बाल पकड़ती है और अपने मामा को मेरे बारे में बताएगी तू और मुझे नीचा दिखाएगी। आ, 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 आ,
मामी, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, और जब मेरे बारे में उन्हें बता रही थी तब मजा आ रहा था तुझे? पर मैंने झूठ कहाँ बोला था, तुम मुझे सच में खाना नहीं देती थी। अच्छा, अब याद रखो, आज के बाद तुमने तुम्हारे मामा को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाओ अपने माँ बाप के पास। माधवी को अब अपनी मामी से बहुत डर लगने लगा। माया अब घर के सारे काम माधवी से करवाने लगी। उधर उस राज्य के महाराज सत्यवान एक दिन वन से जा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक विचित्र व्यक्ति दिखाई देता है। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था और गले में उसने कई प्रकार की मालाएं पहनी थीं। वो व्यक्ति वन में कुछ ढूंढ रहा था। महाराज उसके पास जाते हैं। कौन हो तुम और इस वन में क्या ढूंढ रहे हो? महाराज, मैं तांत्रिक हूँ। इस वन में एक बहुत पुराना गुप्त खजाना छुपा हुआ है। मैं उस खजाने की खोज में आया हूँ। क्या? एक गुप्त खजाना? हाँ, मैंने सुना है कि कई राजा उस खजाने को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, परंतु आज तक किसी को भी वो खजाना प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा क्या विशेष है उस गुप्त खजाने में? महाराज, सुना है कि उस गुप्त खजाने में हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के, कई प्रकार के रत्न हैं। वो खजाना इतना बड़ा है कि यदि वो किसी को प्राप्त हो जाए तो राज्य इतना समृद्ध हो जाएगा कि कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। अच्छा, फिर तो उस खजाने को मैं ही प्राप्त करूंगा।